यस, 10th क्लास हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे। इसमें जो टॉपिक है टोनिसिटी, वो आज हम रीड करेंगे। टोनिसिटी इज़ द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशंस दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें हम मेनली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कि प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, कैसे जो वाटर है वो वन सेल से सेकंड सेल तक जाता है, उसके क्या क्या मोड्स हैं। तो अभी तक हमने डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस पढ़ लिया है। नाउ टोनिसिटी के बारे में हमने पढ़ना है। इसमें रिलेटिव कंसंट्रेशन देखनी है हमने टू सॉल्यूशंस की, जिसके अकॉर्डिंग अगर उसमें हाई या लो कंसंट्रेशन है तो उसके अकॉर्डिंग ही जो उसके सेल सॉल्वेंट होते हैं उसकी मूवमेंट जो है होती है, डायरेक्शन उसकी पता चलती है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टोनिसिटी सॉल्यूशंस आर ऑफ थ्री टाइप्स के सॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ आइसोटोनिक, सेकंड इज़ हाइपोटोनिक एंड थर्ड वन इज़ हाइपरटोनिक। तो फर्स्ट हम आइसोटोनिक के बारे में देखेंगे। आइसो का मतलब होता है सेम, एंड टोनिस और जिसको हम टेंशन या कंसंट्रेशन बोलते हैं, मतलब सेम कंसंट्रेशन। जो दो सॉल्यूशंस हम लेंगे दोनों का सेम कंसंट्रेशन होगा, ना ज़्यादा ना लो। टू सॉल्यूशंस हैविंग द सेम सॉल्वेंट सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब जिसमें सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट होता है कोई भी चीज़ जो किसी में डिज़ोल्व हो जाती है, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, तो वो सॉल्यूट होते हैं जो किसी चीज़ में डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो दोनों के दोनों जो सॉल्यूशंस हमने लिए हैं उन दोनों में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो सेम है, आर सेड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इन सच सॉल्यूशंस देयर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज़ नो ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की वो सेम है, तो नेट जो मूवमेंट है वाटर की वो दोनों साइड पे रहती है, या कह सकते हैं कि नेट मूवमेंट ज़ीरो हो जाती है वो वाटर की। मतलब जो वाटर है वो किसी भी सॉल्यूशन में मूव कर सकता है, इधर वन और इन सेकंड, दोनों के सॉल्यूशंस में कहीं पे भी वाटर आ जा सकता है क्योंकि सेम है। सेकंड आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है लो एंड टोनिक का मतलब कंसंट्रेशन, मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशंस विच हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एज कंपेयर टू द अदर वन इज़ कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब दोनों में से जो दो सॉल्यूशंस लिए हैं उन दोनों में से किसी एक सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाती है, उस टाइप के सॉल्यूशन का हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इस टाइप के सेल जो सॉल्यूशन है उसमें जब हम एक सेल रखेंगे, सेल का जो साइटोप्लाज्म है या सेल सैप है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो हायर है, लेकिन जो सॉल्यूशन हमने लिया है जिसके अंदर हमने सेल डाला है उसकी कंसंट्रेशन लो है। तो वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगी? द वाटर मूव्स इनटू द सेल। जो एक बीकर लिया है उसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और एक सेल डाल दिया, सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है वो हायर कंसंट्रेशन वाला है, बाहर कंसंट्रेशन लो है, तो लोअर कंसंट्रेशन से जो वाटर है वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। मतलब वाटर जो है वो सॉल्यूशन से सेल की तरफ, अंदर की तरफ जाएगा, जिसको हम एंडोस्मोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब हायर, जिसमें हायर कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। ऑफ द टू सॉल्यूशंस which has higher concentration of solute as compared to the other one is called hypertonic solution। दो सॉल्यूशंस में से जिस सॉल्यूशन में हायर कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट्स की उसको हम हाइपरटोनिक बोलते हैं। और इस टाइप के सॉल्यूशन में जो मूवमेंट है वो कैसी होती है? इफ़ अ सेल इज़ kept in a solution which has higher concentration of solute as compared to the cytoplasm or cell sap, that is hypertonic, water from the cell moves out into the surrounding medium। मतलब अगर हम एक बीकर लेंगे, सेम सिचुएशन है, एक बीकर लेंगे, बीकर में जो कंसंट्रेशन है वो हायर हो गई है
और सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है अब वो लोअर है, मतलब जो सोल्यूशन हमने लिया है वो हाइपर वाला है, तो सेल से जो वाटर है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। वाटर मूव्स फ्रॉम द सेल आउट इनटू द सराउंडिंग मीडियम, वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। तो सेम इसका डिफरेंस भी दिया हुआ है, सेम ही है कि रिलेटिव कंसंट्रेशन अगर दोनों सोल्यूशन की सेम है तो नेट मूवमेंट ज़ीरो हो जाएगी, उसको हम आइसोटोनिक बोलते हैं। अगर हाइपरटोनिक है तो उसमें कंसंट्रेशन एक सोल्यूशन की ज़्यादा होती है और जो मूवमेंट है वो फ्रॉम द हायर टू द लोअर रीजन होएगी, फ्रॉम द सेल टू द आउटर मीडियम होएगी इस टाइप के सोल्यूशन में। और हाइपर वाले में जिसमें लोअर कंसंट्रेशन देखने को मिलती है सोल्यूट की, इसमें भी सेम टाइप की मूवमेंट होती है, बाहर से अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ होएगी, और वाइसा वर्सा, मतलब ये दोनों अपोजिट केस में आ जाएंगे। थैंक्स।